बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंपेरेटर एज अ नाइट स्विच। ठीक है, नाइट स्विच के तौर पे हमने इसको यूज़ करना है। नाइट स्विच के तौर पे यूज़ करने से मुराद ये है कि हम जो है ये चाहते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी जो है, हमारी सन लाइट की इंटेंसिटी जैसे ही कम या ज़्यादा हो, हमारी जो नाइट की लाइट्स हमने जो स्ट्रीट्स में लगाई हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ हो। ठीक है, तो इस कंपैरेटर से मुराद, ठीक है, ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। कंपैरेटर जो है वो एक्चुअली में ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसको हमने यूज़ किया था वोल्टेजेस को कंपेयर करने के लिए। ये हमारा प्रीवियस एक टॉपिक था जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब हम उसी को यूज़ करेंगे एज अ नाइट स्विच। ठीक है, यहाँ से भी आपको समझ आता है ये हमने क्या किया हुआ है। ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है, इसके साथ ये -VC प्लस VC आपको पता है बाइसिंग के लिए यूज़ हुई है। यहाँ पे इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको रेजिस्टेंस R2 के साथ कनेक्ट किया है, इसको आगे ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, इसी का आगे R1 के साथ और इनको एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है प्लस VCC के साथ। ठीक है, और जो इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने जो है वो R3 के साथ इसका कनेक्शन है और एक LDR के साथ कनेक्शन है। LDR जो है वो एक रेजिस्टेंस है जो कि लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब जो है हमारे पास ये जो हमारी इस R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, ठीक है, जिसका जो है वो आगे R2 कनेक्टेड किसके साथ है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ। तो इस R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो हमारी रेफरेंस वोल्टेज होगी। ठीक है, क्योंकि हम कंपैरेटर की बात की ना, हमने कहा था कि इसको वोल्टेज को कंपेयर करने के लिए हमने यूज़ किया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। तो जब इसको एज अ कंपैरेटर यानी कि वोल्टेज को कंपेयर करने के लिए कि कौन सी ग्रेटर है कौन सी स्मॉल है यूज़ किया था, तो वहाँ हमने नॉन इन्वर्टिंग पर रेफरेंस वोल्टेज दी थी और जिसको कंपेयर करना था उसको हमने इन्वर्टिंग पर दिया था। तो इसी तरह हम कहते हैं जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के साथ जो रेजिस्टेंस R2 कनेक्टेड है, इसके साथ जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी उसे हमने रेफरेंस वोल्टेज का नाम दिया। अगर हम इस वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक पोटेंशियल डिवाइडर की सिचुएशन बन रही है R1 और R2 की। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर की, क्योंकि प्लस VC के साथ ये सीरीज़ में इस तरह कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इस R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है जिसे हमने रेफरेंस वोल्टेज का नाम दिया वो इक्वल टू होगी करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R2, क्योंकि ओहम लॉ के मुताबिक किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो इज इक्वल टू होती है V इज इक्वल टू IR। अब क्योंकि हमें R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लेनी है तो इसलिए हम लिखेंगे I इंटू R2। अब हमने, ठीक है, हमें I की वैल्यू चाहिए कि इस R2 में से गुजरने वाला करंट क्या है। अब इस R2 में से करंट क्या गुजरेगा, ये प्लस VCC बैटरी लगी हुई है, यहाँ से करंट आएगा, जो करंट इसमें से पास करेगा वही इसमें से गुजर के जाएगा, ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से वो करंट, यहाँ से वही करंट गुजरेगा। तो हम कहते हैं, और करंट की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास होता है I इज इक्वल टू इसी इक्वेशन से V ओवर R के। ठीक है, V हमारे पास जो कनेक्टेड है वो प्लस VCC है, लेकिन करंट सेम है और उसके रास्ते में दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं R1 और R2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे VCC ओवर R1 प्लस R2। ठीक है, ये करंट की वैल्यू होगी। इस करंट की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू अक्रॉस द R2। ये एक्चुअली द वोल्टेज है जो कि हमने, ये R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है यही वो वोल्टेज है जो कि हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या पॉजिटिव के साथ कनेक्ट की हुई है। इसी तरह अगर हमने इसे R3 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करनी हो और R3 जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ, इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है R3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो एक्चुअली में द वोल्टेज गिवन इस टू दिस नेगेटिव टर्मिनल होगी। ठीक है, सिमिलरली इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने कहा कि R3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है R3 ओवर, यहाँ पे भी दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है सीरीज में, एक R3 कनेक्टेड है और एक LDR जिसे हमने RL का नाम दिया है, इनटू मल्टीप्लाई बाय इनका कनेक्शन भी बैटरी VCC के साथ ही है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 जिसका कनेक्शन किसके साथ है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ, और ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 जो कि एक्चुअली में वोल्टेज प्रोवाइडेड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, अब जब दिन होता है लाइट की इंटेंसिटी जो है, लाइट LDR पर फार करती है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, LDR पर लाइट फॉल करती है जब, और LDR ऐसा है कि जब इस पर लाइट फॉल करेगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, जब इस पर लाइट फॉल नहीं करेगी तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो LDR पर जब लाइट फॉल करती है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है।
ठीक है। IDR की रेजिस्टेंस कम होने से ये नीचे वाली रेजिस्टेंस कम होगी, तो ये VR, ठीक है, ये हमारा डिनोमिनेटर स्मॉल बन गया, तो इसका मतलब V प्राइम जो कि उसकी वैल्यू जो है वो लार्ज हो जाएगी। V प्राइम की वैल्यू लार्ज होने से मुराद है कि V प्राइम जो है, ये जो रेफरेंस वोल्टेज है VR, इससे ग्रेटर हो जाएगा। और जब इस तरह हो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा हो जाए, तो उस वक़्त जो है वो हमारा आउटपुट जो है, ये जो हमने -VCC बैटरी लगाई है, इसके इक्वल हमें मिलती है। ठीक है। अब V प्राइम जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे प्रोवाइड थी और VR